दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि यस बैंक में हमें आज के दिन कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका हुआ करता था 20 रुपये 15 पैसे का, आज के दिन भी सेम क्लोजिंग हमें यस बैंक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी तेजी बनते हुए हमें यस बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में क्या हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि अगर आप इसके एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे तो यहाँ पर आप देख पाओ दोस्तों कि आज के दिन यस बैंक में हमें एक डोजी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल है? क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा? यहाँ से क्या यस बैंक में हमें तेजी बनेगी या फिर यहाँ से यस बैंक में हमें ग्रेजुअली गिरावट होते हुए दिखाई देगी? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ यस बैंक को लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो ओपन हुआ 20 रुपये 15 पैसे में, हाई बनाया इसने 20 रुपये 70 पैसे का, लो बनाया इसने 19 रुपये 65 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 20 रुपये 15 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। इंट्राडे में इसमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका 20 रुपये 15 पैसे का था, आज के दिन भी एग्जैक्ट सेम जगह पे हमें यस बैंक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो पिछले 5 दिनों में यस बैंक हमें 17.5 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया था। फिर जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ, मार्केट में जैसे ही तेजी बनते हुए हमें दिखाई दी, उसके साथ साथ यस बैंक में भी हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दी और उसके बाद यस बैंक हमें साढ़े 20 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दिया है। और अभी जो यस बैंक 20 रुपये 15 पैसे के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि अभी जिस लेवल पर यस बैंक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 20 रुपये 15 पैसे के लेवल पर, क्या इस लेवल से आने वाले समय में यस बैंक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी? क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक हमें क्या 25 रुपए के लेवल को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने हायर लेवल पर यस बैंक में खरीद कर रखा है। 22 रुपए 23 रुपए के लेवल में खरीद कर रखा था। जब यस बैंक में रैली बनी थी उस समय उन्होंने खरीदा और उसके बाद यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिया और यस बैंक हमें 70.5 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया। फिर अभी तो 20 साढ़े 20 रुपए के लेवल में है। तो जब तेजी बनी थी वहां पर बहुत सारे लोगों ने खरीदारी किया था और देखा जाए तो अल्टीमेटली उन्हें अभी यस बैंक से लॉस हो रहा है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या आने वाले समय में यस बैंक हमें 24-25 रुपए के लेवल को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। आने वाले समय में यस बैंक का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, तो ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर देखो यस बैंक शेयर विल क्रॉस ₹50 इन न्यू ईयर, टाई द नॉट बिफोर इन्वेस्टिंग। अब इस आर्टिकल में आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में यस बैंक का क्या टारगेट रहने वाला है, यस बैंक में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, और एक्सपर्ट्स का क्या राय है यस बैंक को लेकर। अब दिसंबर के महीने में यस बैंक के शेयर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी और इस तेजी का जो सबसे मेन रीजन था वो था आरबीआई के द्वारा जितने भी यस बैंक के एनपीएस थे वो जेसी फ्लावर्स एआरसी को ट्रांसफर कर दी गई। तो मेनली इस वजह से दिसंबर में हमें यस बैंक में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी और दिसंबर के महीने में यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे दिया। लेकिन 15 दिसंबर के बाद से यस बैंक के शेयर्स में हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया और फिर ग्रेजुअली यस बैंक हमें 70.5 रुपए के लेवल में भी जाता हुआ दिखाई दिया। अब सवाल ये रहा कि 2023 में क्या यस बैंक एक नई ऊंचाइयों को छुएगा या नहीं, क्या यस बैंक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, क्या यस बैंक एक नया हाई सेट कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कुछ राय दिया हुआ है दोस्तों और ये राय को देखकर आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या यस बैंक अपना एक नया हाई बनाने वाला है या नहीं, या फिर यहाँ से गिरावट यस बैंक में हमें होते हुए दिखाई देगी। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2023 में यस बैंक तभी परफॉर्म करेगी जब उसका Q3 का रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, तभी जाकर यस बैंक के शेयर प्राइस में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे सकती है। अब एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस बैंक थर्ड क्वार्टर तक अपनी प्रोविजन में कटौती करेगी और अगर ऐसा होता है तो इससे यस बैंक की मार्जिन में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी और कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। और अगर ये सारे चीज होता है तो आने वाले अगले 6 से 9 महीने के अंदर यस बैंक हमें 40 से 50 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब रवि सिंघाल जो कि सीईओ है जीसीएल सिक्योरिटीज के, उनका क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि Q3 का जो रिजल्ट है वही डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में यस बैंक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है भी या नहीं। और अगर यस बैंक का Q3 का रिजल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट यस बैंक में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और उनका ये भी कहना है कि अभी जिन लोगों ने भी यस बैंक में खरीदारी करके रखा है वो लोग अभी प्रॉफिट बुक ना करें। बैंक का क्वार्टरली परफॉर्मेंस अभी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है
और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 का रिजल्ट भी हमें ठीक-ठाक दिखाई देगा और आने वाले समय में यस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो हमें 40 से 45 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बेसिकली दोस्तों ये आर्टिकल देखने के बाद हमें ये चीज़ क्लेरिफिकेशन मिल गई है कि आने वाले समय में यस बैंक का क्या टारगेट रहने वाला है, एक्सपर्ट्स का क्या राय है यस बैंक को लेकर। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जिन लोगों ने भी यस बैंक में खरीदारी करके रखा है वो लोग अभी प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि आने वाले समय में यस बैंक से उन्हें और भी मुनाफा होगा। तो अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है, सलाह यही रहेगी कि अभी फिलहाल यस बैंक में आप प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि अभी के समय में इन्वेस्टर्स के बीच का रुझान यस बैंक में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यस बैंक हमें एवरी सिंगल डे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अभी यस बैंक को लेकर सारा चीज़ हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है और धीरे-धीरे करके सही, लेकिन यस बैंक का परफॉर्मेंस में हमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस बैंक को आप मिड टर्म के लिए होल्ड करके रखें, मिनिमम 6 से 9 महीने के लिए होल्ड करके रखें। नो डाउट यस बैंक से आपको और भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, इसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।